हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 2। इसमें हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ये वर्कशीट आपको 9 अप्रैल को मिलेगी और ये जो हमारा चैप्टर है वो है ज्योग्राफी का। सो बच्चों, यहाँ पर ये वर्कशीट जो है हमारी, हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको वर्कशीट कैसी लगी। लाइक ज़रूर करें वर्कशीट को। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम ये वर्कशीट नेचुरल रिसोर्सेज शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वर्कशीट में देखा कि हमने रिसोर्सेज के बारे में जाना कि जो भी हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, वो क्या है, रिसोर्सेज होते हैं। अगर आप रिसोर्सेज में अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें बच्चों, तो नेचुरल रिसोर्सेज में अगर मान लीजिए आप खड़े होकर एक जगह, एक पहाड़ देख रहे हैं, एक अच्छा सा एक सीनरी देख रहे हैं, क्या उस सीनरी की, उस नहर या नदी देख रहे हैं, सुबह का एक सूरज उगता हुआ देख रहे हैं, तो क्या इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है? क्या आपको वो पैसे से दिखाया जा रहा है? नहीं, कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए रिसोर्सेज है। सो आज हम इस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज होते हैं जैसे पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, जो हमारे मिनरल्स हैं, ये इकोनॉमिक इनकी वैल्यू है, इनको आप पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ का एक दृश्य है, एक नदी का जो एक व्यू है, उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते, तो उसको ये कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में यहाँ पर आप 2 टेबल देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, उसको आपको इसमें डालना है, और जो मैनमेड होते हैं, जो मानव ने बनाए हैं, उसको आपको इस कॉलम में डालना है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है सॉइल। सॉइल जो है वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें एनवायरनमेंट से मिला हुआ है, हमारे नेचुरल चीज़ों से मिला। सो सॉइल यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फॉरेस्ट को भी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, उसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सारे जो हैं हमारे ऑब्टेन फ्रॉम नेचर हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसको हम इस टेबल में डालेंगे। और इस वाले कॉलम में हम क्या डालेंगे, दोबारा से देखते हैं। टॉय, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर टॉय। व्हीकल, ब्रिज, रेल, रोड्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, इनको आप इस वाले कॉलम में डालेंगे क्योंकि ये मैन मेड है। अब उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज में जो ऑब्टेन फ्रॉम नेचर हैं या फिर जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, क्या ये हमारे लिए दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल है? तो यहाँ आप लिखेंगे येस, ठीक है, ये दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल हैं। व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल सब्सटेंस? कॉमन क्या है इसमें कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये गिफ्ट फ्रॉम नेचर है, ऑब्वियसली ये गिफ्ट फ्रॉम नेचर है। उसके बाद अब हम आते हैं, सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है, वो आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिए हैं और उसमें हमने किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, जो हमें नेचुरल जो प्रकृति ने दिए हैं वैसे ही हमारे पास हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। देयर आर सम नेचुरल सब्सटेंस विच आर फाउंड अबाउंडेंटली इन नेचर एंड गेट रिन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं और काफ़ी हद तक वो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, लेकिन अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो उसको आप 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लाइक सॉइल, फॉरेस्ट एंड वाटर। यहाँ पर आप वाटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं?
जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम है, और अगर आपने उसका एक बार उपयोग कर लिया तो वो दोबारा नहीं आते, जैसे कि रसोई गैस, पेट्रोलियम, कोल, डीजल, ठीक है, जो हमारे मिनरल्स हैं बेसिकली, अगर आपने उनका एक बार यूज़ कर लिया तो वो दोबारा नहीं आते, उसको आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। सो वो क्या कहलाते हैं? नॉन रिन्यूएबल। और ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सीमित मात्रा में, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं मिनरल्स, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? सो आप उसका आंसर लिखेंगे यहाँ से। सम सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड आर यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर आप लिखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से आंसर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपके पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखेंगे सॉइल एंड फॉरेस्ट। फिर आप नॉन रिन्यूएबल का लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे मिनरल्स, ठीक है, या नेचुरल गैस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। मिनरल्स के बाद आप नेचुरल गैस भी डाल सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपको कैटेगराइज करना है। सो हम पहले रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आते हैं। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, आयरन, वाटर, सनलाइट एंड विंड, ठीक है, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर हम बात करें तो कोल एंड पेट्रोल, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर है, राइट एन इमेजिनरी शॉर्ट स्टोरी ऑन लाइफ आफ्टर ऑल द स्वीट वाटर सोर्सेज गेट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अर्थ। यानी हमारे अर्थ से अगर पीने का जो पानी है, फ्रेश वाटर, जो साफ़ पानी है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारी लाइफ उसके बाद कैसी होगी, उसके ऊपर आपको एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, एक इमेजिनरी स्टोरी लिखनी है। One day I woke up and I saw there is no water in my home. I was living in a desert. I was so thirsty, but there is no clean and sweet water for drinking. Then I realized sweet and clean water is very important item in some rural and backward regions of India. And many more people have to walk for several kilometers daily for only 2 buckets of water. इसका मतलब ये है कि एक बच्चा है, वो सुबह सो के उठा और उसने देखा कि उसके घर में पानी नहीं है, ठीक है। उसने नल चलाया तो उसने देखा कि उसके घर में पानी नहीं है, और उसने देखा कि वो एक मरुस्थल या रेगिस्तानी इलाके में रह रहा है, जहाँ पर कुछ भी पानी नहीं है, ना पीने योग्य पानी है, ना किसी भी तरह का पानी नहीं है। तो वो एक तरह से डर गया। उसको रियलाइज़ हुआ कि अगर स्वीट और क्लीन वाटर जो है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि गांव वगैरह में हम देखते हैं कि कई कई किलोमीटर लोग चल के आते हैं और सिर्फ 2 बकेट पानी जो है, उनको 2 बाल्टी पानी जो है वो बहुत मुश्किल से भी लोगों को मिल पाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारा पानी जो है वो घर धोने में या अपने जो आंगन है उसको धोने में वेस्ट कर देते हैं। रिसीविंग क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग शुड बी द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और एक साफ़ पानी पीना हर एक मनुष्य का जो है वो एक अधिकार है, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हैव टू बी अवेयर ऑफ द कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस। यानी कि हमें जागरूक होना पड़ेगा कि जो हमारे वाटर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और उसका संकट जो है वो बहुत जल्द आ सकता है अगर हमने पानी का सही उपयोग नहीं किया तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, ये आप ऐसे शॉर्ट स्टोरी की तरह से आप इसको लिख सकते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर ये हमारी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2 क्लास 8 की ज्योग्राफी की नेचुरल रिसोर्सेज, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।